आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। सर्वे किया गया कि उसमें खुश कौन है। उसका नतीजा ये निकला कि जिसने अपने रिश्तों को निभाया वो खुश थे। वो किसी अपनी डिग्री से, वो किसी ऊंची पदवी से खुश नहीं थे। उसमें यही बात एक कॉमन नजर आई कि वो अपनी रिश्तों को निभाने की नीति से ही खुश थे। यही पद्धति मेरे चंद्र कुमार ने निभाई। उसमें मजदूरों का रिश्ता हो, चाहे भाई बंधु का रिश्ता हो, चाहे कोई धार्मिक रिश्ता हो, सबको उन्होंने हृदय से निभाया और कुछ रिश्तों को तो उसने बर्दाश्त भी किया। लेकिन अफसोस इस बात का है वो कुमार जी को मिले और वो जहाँ भी है सुख समृद्धि और खुशी आगे रहे। श्रद्धांजलि के लिए मैं सुरेश कुमार जी मारू से निवेदन करता हूँ पधारे। दिलीप जी कोचर, माणक चंद कोचर, माणक जी बैंक वाले और सीए माणक चंद जी कोचर भी पधारे। सेनापति या यूं कहूँ डॉक्टर संपत कोचर पधारे। आप सदस्य हैं। पधारे और पुष्पों द्वारा अपने कोचर मंदिरात एवं पंचायती ट्रस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष श्रीमान मोती लाल जी कोचर पधारे। एक और ट्रस्ट मंडल के सदस्य राजू काका पधारे। कोचर मंदिरात एवं पंचायती ट्रस्ट के सचिव नवीन कोचर भी पधारे। पूर्व पार्षद सुरेंद्र कोचर शुरू से निवेदन है कि पधारे और पुष्पांजलि अर्पित करें। वरिष्ठ भाजपा अजय जी बोथरा के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, आप भी चंद्र बाबू के बहुत नजदीक। कमल जी गोचर पधारे। एक और युवा साथी जो चंद्र बाबू जी गोचर जो सक्रिय रहते हैं, महेंद्र जी गोचर। कुछ हमारे सभी से जय जिनेन्द्र। रामनारायण, श्रीमती विनोद बहन, श्री दिनेश जी आदि समस्त कोचर परिवार योग्य नित्यानंद श्री का धर्म लाभ। देव गुरु धर्म उपासक आदर्श गुरुभक्त श्री चंद्र कुमार जी कोचर के आकस्मिक निधन के अत्यंत भेदजनक समाचार मिले, जिसे सुनकर हृदय व्यथित सा हो गया। जिनके जीवन
जीवन में सरलता, श्रद्धा, उदारता और भक्ति का संगम था, जो संत समाज के हर कार्य में हमेशा जुड़े रहते थे। में भी अपूर्व क्षति हुई है। इसके साथ ही गुरु वल्लभ के भक्त की मणिमाला का एक दिव्य मोती इसका चला गया है। मेरे प्रति उनका आस्था, भक्ति और समर्पण भाव बड़ा ही अजोड़ बेजोड़ था। सारे संत समाज के साथ लेकर चलने वाले किसी के भी दुख में सबसे पहले पहुंचकर सहयोग करने वाले श्री चंद्र बाबू अत्यंत शांत, मिलनसार और सरल व्यक्तित्व के धनी श्रावते। उनके गुण और कार्य का सभी को याद आते रहेंगे। व्यक्ति चला जाता है किंतु स्मृति रह जाती है। जन्म मरण सृष्टि का तो नियम है। सभी संबंध क्षणिक तथा नाशवान है। कर्मों की विचित्रता को समझ पाना बड़ा कठिन है। धर्म ही एक मार्ग सच्चा शरण आता है। शासन दे, दिवंगत पुण्य आत्मा को शांति और सद्गति प्रदान करे। उनमें से एक थे चंद्र बाबू कोचर। अब मैं एक और आचार्य जयानंद जी महाराज साहब का भी हमें धर्मलाभ संदेश मिला है, वह वाचन करने के लिए पूर्व पार्षद सुरेंद्र कोचर से निवेदन करूंगा। जब श्री चंद्र कुमार जी कोचर के आकस्मिक निधन की खबर सुनी, समय बड़ा बलवान है और समय के आगे किसी की नहीं चलती। होने को कोई नहीं टाल सकता। जो ईश्वर को मंजूर होगा वह होकर ही रहेगा। आपका चेहरा हमेशा याद रहेगा। धार्मिक कार्यों में आप सदा हमेशा चढ़ बढ़ कर भाग लेना और प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति में हमेशा अग्रणी रहना आपका स्वभाव। आप अपने जीवन में समाज सेवा एवं शासन की सेवा में काफी अग्रणी रहे हैं। हमेशा से ही आपकी गुरु के प्रति गुरु भक्ति अनुपम उदाहरण रही है। धर्म, कर्म और मानव सेवा आपका प्रथम। फूल तो बहुत होते हैं पर गुलाब तो गुलाब होता है। आकाश में तारे तो बहुत होते हैं और चंद्रमा तो चंद्रमा होता है। इसी तरह चंद्र कुमार जी के पिताजी का नाम गुलाब था, तो कहते हैं कि बगीचे में फूल तो बहुत होते हैं पर गुलाब तो गुलाब ही है। वो निश्चित रूप से बीकानेर जैन समाज के और कोचर समाज के गुलाब ही थे। और इसी तरह आकाश में जिस तरह चंद्र होता है, इसी तरह वो चंद्र कुमार जी थे जो हमेशा अपनी रोशनी बिखेरते थे। आज हम सभी मिलकर उनके आगे नतमस्तक हैं। संसार में ही शाश्वत है, मगर कोई भी बार ना कोई सोचता है ना कोई समझता है, फिर न जाने ऐसी क्या घटना जीवन में ही हो जाती है जिससे एक ऐसी दुखद घटना बीकानेर नगर के नगर में घटी चुकी है। संघ समाज और एक कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ व रोज धर्मनिष्ठ आदर्श व्यक्तित्व के धारक श्रीमान चंद्र बाबू जी कोचर का निधन का समाचार सुना और हृदय स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। एक सच्चा श्रावक, गुरु के प्रति समर्पित, गुरु समस्त समाज के हितों की चिंता को की जाने वाले हमारे बेहद सहयोगी हैं और परम परमात्मा के आत्मा को हम लोग शांति प्रदान करें। हमेशा कोई या तो एक जिस व्यक्तित्व में बहुत कुछ होता है, तो अभी आपने सुना था कि वो किस किस संस्थाओं में अध्यक्ष और है, या तो बहुमान किया जाता है या श्रद्धांजलि उसी की जाती है जो समाज में कुछ कर गुजरता है। तो वही काम चंद्रबाबू कोचर ने किया। अभी आपने देखा होगा और सुन रहे हैं काफी श्रोताओं से कि वो उस संस्था में अध्यक्ष है, उस संस्था में अध्यक्ष है, उस संस्था में अध्यक्ष है। जिस व्यक्तित्व में व्यक्तित्व होता है वो ही ये काम करता है। जब समाज उसी को ही आग्रह करता है कि भाई आप समाज के लिए, तो उन्होंने जैन समाज में उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि वो जो भी कोई भी बात समाज में रहते तो समाज उसको
तुरंत प्रभाव से उसको स्वीकार कर लेता था और ऐसे शख्सियत थी। तो इसीलिए मैं यही जय माता की ओर से कहना चाहता हूँ कि ऐसी आत्मा को शांति प्रदान करें भगवान। बीकानेर जैन समाज के युवा कार्यकर्ता है जो बीकानेर जैन समाज में भी निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अभी जो आचार्य श्री का आज प्रवेश हुआ उसमें पिछले 3 महीने से निरंतर कार्य कर रहे हैं। श्रीमान कनक जी को पान भंडार आप चंद्र बाबू के अजीज ही निरंतर अपनी सेवाएं देते हैं समाज में। विमल गुर्जर आज के गांधी जी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विमल जी गुर्जर अजय जी गुर्जर, विजय चंद्र जी मांडिया भी जैन समाज में बहुत ही सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, योगदान देते हैं। आप जो इंसान की जो अंतिम यात्रा होती है उसको वो परिपूर्ण करते हैं। गोप जी गुर्जर प्रधान, राजेंद्र जी गुर्जर एसवी विजय, सुरेश जी सुखानी, ओम जी गुर्जर भी चंद्र बाबू के बहुत नजदीक रहकर उन्होंने काम किया है। प्रधान ओम जी गुर्जर। पदम प्रभु ट्रस्ट से श्रीमान अजय जी सेठिया से निवेदन के पधारे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्री वाई के शर्मा साहब पधारे और अपने शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्री वाई के साहब। एक और संदेश हमें मिला है। यह चंद्रबाबू के नाम से भी लोग सब जानते थे, किसी की पहचान के मोहताज नहीं रहे। एक विशिष्ट योग्यता रखने वाला निर्भीक जिंदा दिल इंसान जो दोस्ती के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर, व्यापार में प्रतिष्ठा बनाने के नाम पर और मिलनसारता के नाम पर, मुस्कान के नाम पर ये अपने अलग से पहचान रखते थे। कोई ना कोई ऐसा स्मारक या ऐसा कोई ना कोई कार्य जो प्रतिवर्ष होता रहे और उनको आने वाली पीढ़ियां हमेशा के लिए याद करें, ऐसा कोई कार्य अवश्य करें। मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से, राजस्थान के सभी बैंक कर्मियों की ओर से और अपने हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। शोक संतप्त परिवार की को अपनी हार्दिक संवेदना प्रेषित करता हूँ। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और इस कठिन समय में आपको और आपके परिवार को धैर्य एवं संबल प्रदान करें। ओम शांति, ओम मीडिया, लोकसभा स्पीकर। संजय सांड भी बहुत सक्रिय व्यक्ति हैं। बीएसएनएल में आप अधिकारी हैं और आप अपने शब्दों से भी श्रद्धांजलि करेंगे। बोलना चाहूँगा, चंद्र कुमार काका से बचपन में मैंने बहुत उनके साथ समय बिताया है। इन जैसा दृढ़ निश्चयी और इनका के चपका आदमी मैंने बहुत ही कम देखे हैं। इनका जाना मतलब एक तरह से हमारे लिए गार्जियन का चला जाना है। जब भी कोई बड़ा काम होता था, कोई बड़ा डिसीजन लेना होता था, हमेशा काका से देखे गाइडेंस देखे काम करते थे। आज मैं इस मन से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
और प्रणाम करता हूँ। आदर्श से बढ़कर कोई जन नहीं सकता। आज किसी ने मेरे पापा को बहुत बड़ा पैरालाइज हुआ था, तो उन्होंने अपने साथ उस कंडीशन में पूरे कुलाइट में लेके गए थे, और जब तक पापा जी का स्वर्गवास हुआ तब तक उन्होंने पूरे दिन से उसकी पूरा सब काम एक साथ काका से ले किया था। और कुछ साल पहले मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट कलकत्ता में हुआ था, और उनके मतलब आधा घंटे का उनका फ्लाइट का टाइम था। उस हीरालाल जी गोचर, कांतिलाल जी पुष्पांजलि अर्पित करें। राजेंद्र जी गोचर पुत्र श्री जिंदाल जी गोचर की बधाई और पुष्पांजलि अर्पित करें। राजेंद्र गोचर पुत्र श्री कैलाश जी गोचर की बधाई और पुष्पांजलि अपना एक संदेश देता है। तो मैं अमित गोचर से गोचर समाज में अपनी अग्रणी भूमिका घटना के कारण, पारिवारिक घटना के कारण सूरत उनको जाना पड़ा। कल आना बेहद कष्टकारी होगा, शायद आना संभव भी नहीं होगा। वो दिन कहाँ से लाओ जो उनकी याद को भुला दी। चंद्रबाबू गोचर एक तरह से स्वयं सेवक थे। वे अपने काम हमेशा स्वयं करते थे, चाहे वो कपड़े धोने का काम भी हो, वे हमेशा स्वयं करते थे। कभी किसी को बोलते नहीं थे कि ये मेरा काम करो। और गुप्त दान करने में वे बहुत ही पुण्यशाली थे। जो भी व्यक्ति उनसे मांगने आया वो कभी खाली नहीं गया, हमेशा उसको कुछ न कुछ देकर वो भेजते थे। मैं आज उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जीतू गोचर, संपत लाल जी गोचर पधारे और पुष्पांजलि अर्पित करें। सुनील गोचर पुत्र श्री मेहरचंद जी गोचर पधारे और पुष्पांजलि अर्पित करें। एक गुलाबी चंद जी अभाणी जो कि चंद्रबाबू के प्रिय मित्रों में से एक थे, आपने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का संदेश दिया है। वो अस्वस्थ हैं, वो तो नहीं आ पाए, मैं उनकी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक सूचना है, कल यही पास में जो हमारा पंच मंदिर प्रांगण है, उसमें विमलनाथ भगवान का जो मंदिर है, उसमें प्रातः 9 बजे अपने पूजा का आयोजन रखा गया है। चंद्रबाबू के श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु एक पूजा का आयोजन रखा गया है, तो आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। और उसके पश्चात गौड़ी पाठनाथ जी मंदिर प्रांगण जो गोगा गेट समिति के पास में है, वहाँ पर प्रसाद का आयोजन रखा गया है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ जो शायद आप सबको नहीं पता होगा। वो अक्सर कहते थे कि कभी खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। वो अपनी जिंदगी में कभी रुके नहीं और अचानक से ही चले गए, सेवा का मौका भी नहीं दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरे दादा का इतना आदर और सम्मान। गुड मॉर्निंग अगर 7:10 पे अगर 2 साल तक कंटिन्यू मिला तो जरूर भोजन को मिला। मैं राजेश जी चूल्हा माजिद एसोसिएशन के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आके चंद्रबाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करें। वरिष्ठ संगठन में से एक है। पिछले 40 साल से मेरा उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। बड़े लीडर, स्पष्ट वक्ता और क्वालिटी के साथ कभी भी संपर्क नहीं करने वाले और हमेशा हंसमुख स्वभाव और हर एक के साथ कुछ न कुछ सिखाने की प्रवृत्ति उनके अंदर थी। उनके नेतृत्व में कई बार बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने सफलतापूर्वक संपन्न करवाए। समय समय पर हम सभी को अपनी मार्गदर्शन के द्वारा हमें आगे बढ़ाते रहते थे। उनकी एक खूबी
जो मुझे बताते वो अपनी माता जी के मातृ भक्त थे और डेली उनको कहते थे मैं उनको दर्शन कराना मेरे साथ और 3 कलाकार ये कुमार जी कोचर सुपुत्र स्वर्गीय सेठ श्री गुलाब चंद जी कोचर के आकस्मिक निधन का समाचार पाकर हृदय को गहरा आघात दिला। इस संसार में जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित है, परंतु काल का आकर दस्तक देगा। ये रहस्य प्रकृति की कोख में आज भी समाहित है। वस्तुतः अवसान पर किसी का नियंत्रण नहीं है। रहे अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी, साथ ही सुंदरलाल जी कोचर की भी हम उसी में साथ में ही हम 2 मिनट मौन रखकर अपने सर्वस्व को पेश करेंगे। अध्यक्ष हैं, वे अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ पाए, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का हमें आग्रह दिया है, तो मैं उनकी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।